गुड मॉर्निंग बच्चों। मल्लिका के चरित्र चित्रण में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह साहसी और निर्भीक है, निडर है, उसे डर किसी से नहीं है। विलोम को अयाचित प्राणी कहते हुए उसे घर से चले जाने के लिए कह देती है। विलोम इस नाटक का खलनायक है, एक विरोध मतलब विपरीत पात्र है। वो मातृ भक्त है, अपनी माँ की सेवा पूरी भक्ति से करती है। कौन? मल्लिका। वो स्वाभिमानिनी भी है। प्रियंगुंजरी द्वारा राजधानी चलने के प्रस्ताव को नकार देती है। प्रियंगुंजरी यानी कि कालिदास की पत्नी और कश्मीर की शासिका। वो कहती है, प्रियंगुंजरी मल्लिका को कहती है कि वो अगर इस परिस्थिति में है तो यहाँ से उन लोगों के साथ वहाँ चले और वहाँ उन लोगों के साथ रहे, लेकिन मल्लिका इसे अस्वीकार कर देती है। अपने जर्जर घर का पुनर्निर्माण प्रियंगुंजरी द्वारा करवाए जाने से मना कर देती है। उसका घर बिल्कुल जर्जर हो गया रहता है, टूट फूट गया रहता है, और प्रियंगुंजरी कहती है कि इसे हम ये अब तुम्हारे घर को बनवा देंगे, और बिल्कुल उसका आत्मस्वाभिमान जाग उठता है और इससे वो मना कर देती है। प्रियंगुंजरी द्वारा भेजे गए वस्त्र एवं स्वर्ण मुद्राएं भी लौटा देती है। वास्तव में मल्लिका एक स्वाभिमानिनी प्रेमिका है। वह निडर है, समाज द्वारा लगाए गए आक्षेप उसे कोई प्रभावित नहीं करते। वह अपने आप में सुख का अनुभव करती है। वह सुलझे हुए विचारों वाली, यथार्थ का सामना करने वाली साहित्य प्रेमी नायिका है। कालिदास के उज्जैनी जाकर गुप्त वंश की राजदुहिता यानी पुत्री से विवाह करने पर भी वह कोई आक्रोश नहीं दिखाती है कि उसने उससे विवाह क्यों कर लिया, प्रियंगुंजरी से विवाह क्यों कर लिया, वो कश्मीर का शासक क्यों बन गया। लेकिन कालिदास तो अंतर्मन से पूरी तरह से एक कवि था, वो शासक बन ही नहीं सकता था, उसमें वो शासक बनने का गुण था ही नहीं। शांत भाव से स्वीकार कर लेती है। कालिदास से मिलने आने पर भी उदास जरूर होती है, किंतु आक्रोश नहीं दिखाती है। वह शांत, धीर, गंभीर, सहनशील, स्वाभिमानी एवं सच्ची प्रेमिका है। कालिदास भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम मेरे मनोभावों को अवश्य समझोगी। यह नाटक मल्लिका की नियति का चित्र है, उसके भाग्य का चित्र है। वह कालिदास की एक प्रेरणा है। कालिदास के पीछे खड़ी होकर वो कालिदास को पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है, उसे आगे बढ़ने का मौका यानी कि अवसर देने का प्रयास करती है। वह अपना बलिदान देकर भी कालिदास को महान होता हुआ देखना चाहती है। वह अपने सुखों की चाह नहीं है उसके अंदर। वो कालिदास को ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा करके वो खो देगी, ऐसी भावना उसके मन में नहीं है। मोहन राकेश ने मल्लिका के भावों को एकाग्रता, तीव्रता और गहराई के साथ व्यक्त किया है। धन्यवाद बच्चों।